सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। एक व्यक्ति, आज मुझ पर 2-3 प्रश्न आए हैं, उनका पहले उत्तर दूं। धार्मिक होना और आध्यात्मिक, इनमें क्या अंतर है? बहुत ध्यान से सुनो। धार्मिक और आध्यात्मिक, धार्मिक होता है केवल नियमों का पालन करने वाला, जैसे सुबह उठते हैं, सूर्य को जल देते हैं, अपने मंदिर में जाकर के पुष्प आदि चढ़ा देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, माता पिता को प्रणाम करके चले गए। जो पाप जन्य स्थान है वहाँ नहीं जाते, दूषित नहीं खाते, दूषित नहीं पीते, नियम कानून का पालन करते हैं, घपलेबाजी वाले काम नहीं करते, 2 नंबर के काम नहीं करते, कोई गलत कर रहा हो तो उसको समझाते हैं, टोकते हैं। मतलब एक सधा हुआ साधक जीवन जीने वाले व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है। पर आध्यात्मिक कौन? केवल उतने से उसका बलना पड़े और खोजे और अपने आप में भीतर लेकर के आवे और उस मार्ग पर चलकर के भगवत प्राप्ति का साधन अपनावे, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। धार्मिक व्यक्ति केवल सुधर करके पूरा जीवन जीता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति, उसका एक लक्ष्य है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, वो भगवत प्राप्ति को केंद्र में रखता है। धार्मिक और आध्यात्मिक, माता पिता ने ऐसा करने से मना किया, वो नहीं करेगा, ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस पर और आगे बढ़ करके और श्रेष्ठ में क्या कर सकता हूं, ऐसी स्थिति हृदय में लाना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। एक प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न, मदिरा पीना सही है या गलत? ये प्रश्न है, आप ही बताओ। मद्यपान करना सही है या गलत? आज के कथा के विषय में ये प्रसंग आएगा। मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास बताया गया, पाप का निवास बताया गया। क्यों? कोई भी ऐसी क्रिया जो हमें अनकॉन्शियस करे, संसार में भी वो स्वीकार्य ना हो, आध्यात्मिक स्थिति में भी स्वीकार्य ना हो, वो सब पाप जन्य माना जाता है। अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं, यहां पर सब लोग बैठे हैं, अभी कोई मदिरा पी के आ जाए और आकर के उसकी स्थिति ही विचित्र हो जाए तो निश्चित है कि आप लोग उसको उठा करके बाहर भेजोगे। ठीक है, आजकल वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए भारत में कई कॉरपोरेट्स वाले और जो थोड़ा मॉडर्न सोच वाले हैं, वो लोग उसको गलत नहीं मानते। गलत नहीं मानते तो हर समय भी तो उसको नहीं करते ना, उसके भी कुछ नियम बना दिए गए हैं, कुछ स्थान है वहीं पर करना है, सबके सामने नहीं करना है, छुप करके करना है, तो निश्चित है कि वो स्वीकार्य तो नहीं है। अब इसमें आप आध्यात्मिक स्थिति हमसे यदि पूछें कि ये पाप क्यों है, तो देखो, मानव की जो जीव है ना, वो सरस्वती का आसन माना जाता है। यदि आपके आसन पर कोई दूषित वस्तु रख दे तो आप कभी बैठोगे? नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार जिह्वा मानव की सरस्वती का आसन है, वहां दूषित वस्तु का आप आस्वादन करोगे उससे, तो निश्चित है कि सरस्वती उसका त्याग कर देगी। और सरस्वती आसन का त्याग कर दे, निश्चित है आपकी बात का ना तो कभी कोई प्रभाव होगा, ना आपकी वाणी किसी का कल्याण कर पाएगी। मद्यपान सर्वरूपेण निरर्थक ही बताया गया, क्योंकि मन बुद्धि वैसे ही हमारे विचलित रहते हैं और उसके पान सेवन के बाद में वो और विचलित कर देती है व्यक्ति को, वैसे ही अत्यंत विचलित रहता है और जिसके सेवन के बाद में और विचलित हो जाए, ऐसी वस्तु को तो निरर्थक ही बताया गया शास्त्रों में। बाकी 5 स्थान आज कथा में आएंगे जहां पर कलयुग का निवास है, उनका फिर विस्तार से हम और श्रवण करेंगे। और अब आज से प्रारंभ हो रही है भागवत की कथा, प्रथम स्कंद। भागवत में 12 स्कंद हैं। इन समस्त स्कंदों को प्रणाम करते हुए हम लोग अपनी अब यात्रा आज से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, भागवत का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में
भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, हरि को प्रणाम नहीं किया, शिव को प्रणाम नहीं किया, किसी देवी को प्रणाम नहीं किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में प्रणाम किसको किया? बोले सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। वेद व्यास जी, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। वेद व्यास जी की रचना में आप एक चीज देखेंगे कि वो कभी भी पक्षपात नहीं करते, एक पक्ष को विशेषता ज्यादा देना, ऐसा वेद व्यास जी का भाव नहीं है। वेद व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे उस समय 33 कोटि देवता आकाश में खड़े थे और सब ये विचार कर रहे थे कि श्री वेद व्यास जी जब प्रथम श्लोक लिखेंगे तो किसको वंदन करेंगे। लेकिन वेद व्यास जी के मन का भाव जब प्रकट हुआ तो वेद व्यास जी ने वंदन किसको किया? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता एक दूसरे के मुख देख रहे हैं, क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन खुश नहीं होता, सबको अपनी स्तुति अच्छी लगती है, देवताओं को भी लगती है। पर भागवत में किसी देवता की स्तुति नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब परम सत्य कौन है, परम सत्य के लक्षण क्या है? थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है ये श्लोक, भागवत का प्रथम श्लोक है। हमने एक बात निश्चित कर दें, भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है बंधु। हमारे पास ग्रंथ से ऊंचा शब्द नहीं है, पुराण से ऊंचा शब्द नहीं है, इसलिए हम ग्रंथ पुराण कह देते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवहि, साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। कोई लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, कोई अष्ट धातु की, कोई मार्बल की, कोई आदि आदि धातुओं की मूर्ति। वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की शब्द में मूर्ति बनाई, श्रीमद् भागवत। तो एक प्रकार से आप यही समझिए कि आप कोई वक्ता को नहीं सुन रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण को जैसे नेत्रों से देखते हैं वैसे कानों से भीतर प्रविष्ट करा रहे हैं। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, जो जन्म आदि से इतर है, या फिर ऐसा कहें जन्म मृत्यु और जीवन जिसके हाथ में है, वो परम सत्य है। जो चाहे तो विश्व को जिला दे, जो चाहे तो विश्व का नष्ट संहार कर दे, जो ही विश्व का पालन पोषक है, वो परम सत्य है। मैं सत्य हो सकता हूं, आप सत्य हो सकते हो, लेकिन हम परम सत्य नहीं हो सकते। परम सत्य तो केवल और केवल श्री कृष्ण है। मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से बुलवा भी सकते हैं, वो लंगड़े से पहाड़ भी लंघवा सकते हैं, वो कुछ ना करने वाले से भी सब कुछ करवा सकते हैं। उनकी सामर्थ्य सब कुछ में है, इसलिए वो परम सत्य है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य की तो पूछे ही मत। 2020 में सब लोगों ने अपनी सामर्थ्य देख ली। जब लॉकडाउन लगा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अभी ना लोगों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। आजकल हमारे वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई है, कहीं भी हम कथा करने जाते हैं इतने लोग कथा सुनने आते हैं, खास करके यंगस्टर्स बहुत आते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसा क्या हुआ कि अचानक 2-3 साल में इतनी भक्ति भजन भाव बढ़ गए। तब मन में यह आया कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पहचान चुका है। मैं कुछ भी नहीं हूं। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति अपने कमरे में है, पत्नी दूसरे कमरे में है, वो डॉक्टरों को फोन मिला रहा है मेरी पत्नी को बचा लो। कितना चाहिए तुमको, बताओ मैं देता हूं। सब समझ गए कि भैया संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये अंतिम में तो केवल प्रार्थना ही काम आने वाली है। हम कितनी भी सामर्थ्यवान हो, अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। आज खाटू श्याम बाबा की बड़ी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं लोग। जब वो बर्बरीक के रूप में थे तब उनसे प्रश्न किया गया महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। आपने संपूर्ण महाभारत का दर्शन किया, बताइए सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था महाभारत का। तब बर्बरीक कहते हैं महाभारत युद्ध के सबसे श्रेष्ठ योद्धा योगेश्वर कृष्ण। अर्जुन बोला जिन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में। युधिष्ठिर नकुल सहदेव बोले जिन्होंने एक सैनिक को भी बाण नहीं मारा, हाथ में तलवार नहीं उठाई, अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके केवल घोड़ा चलाने में लगे रहे,
बर्बरीक आप कह रहे हो वो महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे। बर्बरीक बोले मैं इसीलिए तो कह रहा हूं वो सबसे बड़े योद्धा थे। क्यों? क्योंकि साधारण लोगों को तो आयुध चाहिए, धनुष चाहिए, तलवार चाहिए, चक्र चाहिए दूसरे का वध करने के लिए, लेकिन योगेश्वर कृष्ण तो केवल अपने रूप मात्र से वध कर रहे थे सबका। अरे अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, तुम लोगों ने कौरवों को नहीं मारा। वे कौरव तो श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से ही उनको मार दिया था, बस मरे मराए में तुम लोग बाण मार करके श्रेय ले रहे थे कि हमने मारा। ठीक ऐसा ही बंधुओं मेरा और आपका जीवन है। आपको लगता है आपने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, मुझे लगता है मैंने कथा सुनाई, परंतु ये सब ठाकुर जी ने व्यवस्थित किया, बस श्रेय हमको दे दिया। भगवान का एक गुण है बंधुओं, वो हमेशा क्रेडिट्स दूसरों को देते हैं, श्रेय दूसरों को देते हैं। और मानव का एक स्वभाव है, कुछ भी करे और श्रेय ना मिले तो सबसे ज्यादा दुखी होता है मानव, वो श्रेय के पीछे ही भागता है। बहुत सावधानी से सुनो, आज हम जी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कर्म हमारा है लेकिन कृपा ठाकुर जी की, उन्हीं की कृपा से ही हम कर रहे हैं सब। इसीलिए वो परम सत्य है, वो चाहे तो अंधे से दिखवा भी सकते हैं। सूरदास, उनके विषय में क्या सुनेंगे आप? हमारे पास 2 आंखें तो जन्म से हैं और फिर 2-2 आंखें हम बाद में और पहन लेते हैं। 4 आंखें होने के बाद भी ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते जो सूरदास बिना नेत्रों के कर लेते थे। सूरदास जी मंदिर में जाते और जैसी ठाकुर जी की पोशाक वैसा ही पद गा देते। आज तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, आज गले में ऐसी माला पहनी है, सिर पर सिरपेच धारण किया है, कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, इस प्रकार सूरदास जी बता देते थे। लोग बाग कहते सूरदास तुम्हारे नेत्र तो है नहीं, फिर दिख कैसे जाता है? एक दिन गोसाई जी बोले ये सूरदास रोज सोच के आता होगा, आज नीले वस्त्रों के बारे में बोलूंगा, आज पीले वस्त्र बोलूंगा, आज, और संभवतः उस दिन हम वही वस्त्र पहना देते हैं। आज एक काम करते हैं, आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। जब वस्त्री धारण नहीं करेंगे तो सूरदास सोच के आएगा कि आज मैं गुलाबी वस्त्रों का बारे में बोलूंगा, लेकिन हम वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे तो फिर क्या बोलेगा? ठाकुर जी आज निर्वस्त्र खड़े मंदिर में। सूरदास जी जैसे ही आए, गोसाई जी बोले कहो सूरदास आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास के। सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कितने प्यारे लग रहे हैं? सूरदास बोले आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं, गले में मोतियों की माला पहन रखी है, इतने प्यारे लग रहे हैं। आज तो ठाकुर जी बिना पोशाक के बड़े सुंदर लग रहे हैं। महाराज दर्शनार्थियों ने आज ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, आज सूरदास को प्रणाम किया। वाह, तुम्हें नेत्रों की भी आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए, और यहां नेत्र हैं, शक्तियां हैं, सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी दिखते हैं? नहीं दिखते। क्या समझते हैं आप? यत कृपातम हम बंदे, उन्हीं की कृपा से ही संभव हो सकता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। परम सत्य कौन है? जो पूरे विश्व को जीवित और मरणासन अवस्था में करने की सामर्थ्य रखता है। पूरे विश्व को कैसे क्या क्रिया करवानी है, यह सामर्थ्य जिसके हाथों में है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशवान है। ठाकुर जी किसी के आसरतु नहीं रहते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। कई बार कई लोग मेरे से प्रश्न कर देते, महाराज जी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, आप कथाओं में ऐसा कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए, स्नान कराने, भगवान हमारे पर आसरतु हैं? ठाकुर जी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं? बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। ये एक भक्ति का प्रकार है, ये एक भाव का प्रकार है कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। वो आपके ऊपर आसरतु नहीं है, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप नहीं करोगे तो चल जाएगा काम। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, जब वैष्णव प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रारंभ होती है, तब ठाकुर जी आसक्त भी हो जाते हैं, आसरतु भी हो जाते हैं, डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं, लेकिन एक प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति सब कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी के आसरतु रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे बालक चलना भी सीख जाए, बोलना भी सीख जाए, सब क्रिया करने लगे, लेकिन कभी कभी माँ के प्रति बहुत लाड आ जाता है तो जबरदस्ती बैठ जाता, बोले नहीं मैं तभी उठूंगा, गोद में उठाओ।
ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त की प्रेम लक्षणा भक्ति को जब वो देखते हैं, तब है तो नहीं पर दिखाते ऐसा है कि वो डिपेंडेंट है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये भागवत का पहला श्लोक। बंधुओं अब थोड़ी दूसरी चीज में आओ। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत का पहला श्लोक और भागवत का अंतिम श्लोक, आओ एक प्रैक्टिकल करते हैं, इन दोनों को एक करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, तो प्रथम शब्द क्या है भागवत का? जन्म। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक अब सुनिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत का पहला श्लोक जन्म, पहले श्लोक का पहला अक्षर जन्म, और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अर्थ, अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। तो प्रथम शब्द जन्म और अंतिम शब्द हरिम परम, इन दोनों को एक करें तो जन्म हरिम परम, ये निकल के आया। अब अपने ऊपर देखो, हमारा प्रारंभ किससे होता है? जन्म से। एक जगह तो हम भागवत जी से मैच हो गए, लेकिन हमारा अंत कहां होता है? हरिम परम, हरि के चरणार विंदों में होता है? नहीं, विषय परम, विषयों में होता है, भोगों में होता है, संसार के प्रमादों में होता है। काम क्रोध ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि, इन सब की आसक्ति में हमारा अंत होता है। तो श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य यहां पर क्लैरिफाई होता है कि व्यक्ति का जन्म हो और अंत कहां हो? बोले हरिम परमानंद के चरणों में हो। यही भागवत का मूल उद्देश्य है। विषय भोग और संसार के किसी भाव की स्मृति में हमारा अंत ना हो, श्री हरि के चरणार बिंदु में हमारा अंत हो। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है कि ठाकुर जी से जीवन भर कुछ मत मांगो, बस एक चीज मांगो। क्या? आप हमें सुख दुख जो कुछ भी मत दो, हम अपने कर्म से सब पालेंगे। बंधुओं, सुख दुख ठाकुर जी नहीं देते, हमारे कर्म देते हैं। ये कर्म की आसक्ति में मिलता है। ये भोग विलास ऐश्वर्य सुख दुख आदि, ये सब हम अपने कर्म से इसको प्रकट करते हैं, ठाकुर जी नहीं देते। हाँ, ठाकुर जी सहायक बन जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी एक चीज दे सकते हैं। क्या? अंतिम श्वास निकले उससे पूर्व उनका साक्षात दर्शन। ठाकुर जी से कभी मांगना है तो यही मांगो, नाथ हमारे जीवन में दुख हो सुख हो पाप हो पुण्य हो जो कुछ भी हो, सब हमारे कर्म पर निर्भर है। पर हमारी एक प्रार्थना है, नाथ जब हमारे प्राण निकले ना, उससे पूर्व एक बार आपका प्रत्यक्ष दर्शन हमको हो जाए। बस एक बार आप साक्षात हमको दिख जाओ, फिर भले ही हमारे प्राण निकल जाए, नाथ बस एक हमारी अभिलाषा ये पूरी करो। ठाकुर जी से कभी मांगना है तो ये मांगो, हरि के चरणार विंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। यही भागवत का उद्देश्य है। बस भागवत का और कोई उद्देश्य नहीं। मैंने कल भी कहा, भागवत आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं देगी, श्रीमद् भागवत कृष्ण को देगी। भागवत कृष्ण को ही प्रदान करती हैं बस। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक, एक प्रकार से कह दूं तो थोड़ी आधुनिक भाषा में, श्रीमद् भागवत क्या है? नेविगेशन। जैसे हम लोगों को अभी हम इस एरिया को भी बोपल कहते हैं, सैटेलाइट एरिया है। अब यहाँ से हमको बोपल जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा? गूगल पे डाल दिया एड्रेस, अब वो बता रहा है यहाँ से मुड़ना है, ऐसे जाना है, इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इससे बढ़िया आप वहाँ से चले जाओ तो 15 मिनट पहले पहुँच जाओगे, आदि आदि ऐसा नेविगेशन। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, जीवन रूपी मार्ग का नेविगेशन है श्रीमद् भागवत। आप उसके आश्रय में आ जाओ, पहुंचना एक ही स्थान पर है। कहां? श्री कृष्ण के चरणारविंदों में। अब वो कैसे कैसे कहां से हम जा सकते हैं, वो सब भागवत हमको बताती है। बंधुओं, हमारा जीवन एक समुद्र की तरह होता है। समुद्र का स्वरूप क्या है? जिस किनारे पर हम खड़े हैं हमको वही दिखता है, दूसरा किनारा हमको दिखता नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा है। हमको जन्म रूपी किनारा तो हमको पता है कब हुआ, कब कहां हुआ, कैसे हुआ,
लेकिन मृत्यु रूपी किनारा हमको पता नहीं है। इसलिए संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत नौका है, उसमें बैठ जाओ, वो सही से लेके जाएगी और एक किनारे पर छोड़ देगी। लेकिन भागवत की एक होता है ना कि एक तो नाव होती है, नाव में बैठ जाओ, समुद्र में चले जाओ, वो कहीं भी जा सकती है। परंतु जो स्पेसिफाई ये क्रूज होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, बोट होते हैं, उनका स्पेसिफिक होता है, वो वहीं जाएंगे, वो वहीं उसी किनारे पर ही, उसी पोर्ट पर ही आपको उतारेंगे। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ही एक शिप है जो कि केवल और केवल श्री हरि चरणार बिंद रूपी पोर्ट पर ही जाके छोड़ेगा और कहीं नहीं छोड़ेगा। इसलिए भागवत का आश्रय लो। तो भागवत के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक, श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है। और चौथा, भागवत का प्रयोजन क्या है। 4 बातें बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, अपने श्रोताओं से परम धर्म के कार्य करवाना, यह भागवत का विषय है। आप जब कथा सुनेंगे, 7 दिन तक उसका निरंतर स्वाध्याय करेंगे, निरंतर चिंतन करेंगे, तो 7 दिन बाद परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये 2 बातें। धर्म का मतलब है ऐसी क्रिया करना जिससे समाज प्रसन्न हो, परिवार प्रसन्न हो, बच्चे प्रसन्न हो, माता पिता प्रसन्न हो, धार्मिक स्थितियां भी आपसे जुड़ जाएं, सब समाज के लोग भी कहें भाई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। ऐसी क्रियाएं करना जिससे यश वैभव कीर्ति प्रतिष्ठा मान प्राप्त हो एवं आप 3 समय बड़े प्रेम से रोटी पा सको, उसके लिए जो भी आप कर्म करते हो वो सब धर्म कहलाता। आप अपना बिजनेस करते हो, बिजनेस में कोई गलत काम नहीं करते, कोई घपला नहीं करते, बड़े सुदृढ़ता से उसको करते हो, तो निश्चित है आपका बिजनेस भी धर्म है। आप असहाय लोगों की सहायता करते हो, गरीब बालकों के लिए विद्यालय में फीस जमा करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कराते हो, ये सब धर्म है। परोपकार की जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब धर्म कहलाती हैं। पर परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण की भावना जब आती है, अपने कल्याण की स्थिति जब मन में प्रकट होती है, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? धर्म और परम धर्म दोनों में भेद क्या है? हमारी कोई भी क्रिया जो हमारे शरीर को लगती है वो धर्म कहलाती है, परंतु हमारी कोई भी क्रिया जो हमारी आत्मा को लगती है वो परम धर्म कहलाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये थोड़ा गूढ़ विषय है, थोड़े ध्यान से सुनने वाले विषय हैं। और एक बात और बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत मनन का विषय है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास आपको संकेत से एक बात कहेगा, अब उस बात पर मनन आपको करना है, चिंतन आपको करना है, तभी वो बात समझ आएगी। समझदार को इशारा काफी, तो यहां हम इशारे ही करेंगे। एक बार पहले ऐसा हुआ कि मैं कथाओं में बहुत ज्यादा विस्तार से बताता था, तो हमारे गुरुजी ने एक बार टोका मुझे कि आप इतना ज्यादा खोल के क्यों बताते हो चीजों को। मैंने कहा गुरुजी नहीं समझेंगे लोग तो। बोले नहीं, थोड़ा बहुत खोलो, बाकी उनको कुछ खुद भी तो करने दो। क्योंकि श्रीमद् भागवत का नियम है, तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक वो विषय खुलेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुनिए और उस पर विचार कीजिए कि व्यास जी क्या कह रहे हैं। परम धर्म, धर्म हर वो क्रिया जिस क्रिया से एक आपका व्यक्तित्व प्रशस्त होता है। समाज के लिए, संसार के लिए जो आप सत्कर्म कर रहे हो वो सब धर्म कहलाता है, पर अपने आत्म कल्याण के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म कहलाता है। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, ये धर्म है कि परम धर्म? बताओ, इसको आप किस कैटेगरी में देखते हो, धर्म कि परम धर्म? परम धर्म। ये धर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर आप आत्म कल्याण की भावना से बैठे हो। आपके बगल में आपका बेटा भी बैठा है,
आपके बगल में आपका भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, बहू भी बैठी है, मित्र भी बैठा है, सखा भी बैठे हैं, लेकिन तब भी कथा जब से सुन रहे हो तब से यही भाव आ रहा है कि मैं क्या सीखूं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसमें क्या परिवर्तन करना है, मुझे क्या सही करना है। ये मेरे कल्याण की भावना जहां प्रकट होती है उसको परम धर्म कहते हैं। इसमें ये चीज मत ले लेना कि दूसरे को रोटी ना मिले मुझे मिलनी चाहिए, नहीं, ये वो वाली बात नहीं है, ये आत्म कल्याण की बात है। थोड़ा और खोल दूं तो ऐसा, पृथ्वी पर सही तरीके से जीवन यापन करने के लिए जो आप कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है, लेकिन पृथ्वी से प्रस्थान के बाद की जो यात्रा है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए जो आप कर्म करते हो वो परम धर्म कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म की अनंत जिज्ञासाएं प्रकट करना। आप कथा सुनेंगे तो निश्चित है कि कथा सुनने के बाद में ज्यादा से ज्यादा परम धर्म करने की इच्छा होगी, आत्म कल्याण की भावना मन में आएगी। यह भागवत का विषय। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है, कौन डिजर्व करता है कथा सुनना और किसको अधिकार है कथा कहने का? तो यहां पर लिखा है निर्मत्सराणाम सताम, जिस व्यक्ति के हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है वो ही भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? बंधुओं, संसार में व्यक्ति 4 कारणों से दुखी रहता है। दुख का पहला कारण है कर्म, दुख का दूसरा कारण है काल समय, दुख का तीसरा कारण है स्वभाव और दुख का चौथा कारण है मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष का सीधा अर्थ यदि पूछो तो दूसरे के सुख से मिलने वाला दुख, वो इतना सुखी क्यों है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईर्ष्या। आजकल व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है पर दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है कि वो इतना सुखी क्यों, ये हंस क्यों रहा है, ये इतना प्रसन्न क्यों है, ये इतना बढ़िया क्यों लग रहा है। वो इसी बात से उदास बैठा है कि वो मुझसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है, वो इसी बात से उदास बैठा है कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज्यादा अच्छी है, वो इसी बात से दुखी है कि उसके बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। ये ईर्ष्याजन्य दुख, इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। और माफ कीजिएगा, भागवत सुनने का और कहने का अधिकार उसको नहीं है जिसके हृदय में मात्सर्य है। आप कहेंगे कोई बाहर टेस्टिंग तो हो नहीं रही कि किसमें मात्सर्य दोष है, कौन भीतर जा सकता है कौन नहीं, सब जा रहे हैं, तो फिर इस बात को लागू कैसे करोगे आप कि मात्सर्य दोष जिसमें वो कथा नहीं सुन सकता? बंधुओं, आ जाए मात्सर्य दोषी व्यक्ति यदि कथा में आ भी जाएगा, निश्चित है अगर मात्सर्य दोष उसका नहीं खत्म हुआ तो जो कुछ सुना सब विस्मृत हो जाएगा। जैसे भोजन अपाच्य हो जाता है, ऐसे ही जितना ज्ञान उसने लिया वो सब उसका धूमिल हो जाएगा, उसके किसी काम नहीं आएगा। बंधुओं, भागवत औषधि है और औषधि सेवन करने पर शरीर में असर करती है। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपके जीवन में उसका असर नहीं हो रहा है ना, तो माफ कीजिए, आप 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो केवल बैठ करके। मैंने ऐसे अनेक वैष्णव देखे हैं, कथा सुनने के बाद में जीवन में वो परिवर्तन उनके आता है, उनके स्वभाव में, व्यवहार में, उनकी दिनचर्या में, उनकी सोच विचार की स्थिति में परिवर्तन होता है। और यदि वो नहीं हो रहा तो माफ कीजिए, कथा आप केवल मनोरंजन के भाव से आपने सुनी, मनोमंथन के भाव से नहीं। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। अब आप लोग कहो महाराज जी किसी में मात्सर्य दोष वो कथा में आ जाए तो क्या करें? तो कथा इसी भाव से सुने कि मेरे भीतर का मात्सर्य दोष खत्म हो। आपने कथा सुनी, कथा आपको लग गई, आपके जीवन में कथा आ गई, इसका प्रमाण क्या है? 7वें दिन जब यहां कथा पूरी हो ना, तो देखो बहुत कड़वा सच है, हम सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या तो होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होती। कथा सुनने के बाद 8वें दिन जब यहां कथा पूरी हो जाए, उसके पास जाना जिससे आपको ईर्ष्या होती है, और उससे जाके मिलिएगा। यदि उसके सामने आते ही
जैसे पहले ईर्ष्या होती थी, पहले थोड़ा सा हृदय जल जाता था, थोड़ा सा दुर्भाव उसके प्रति आता था, यदि वो सब ना आवे तो समझना कथा आपके जीवन में आई है। ये प्रमाण है कथा का। लेकिन कथा सुनने के बाद भी उसके प्रति ईर्ष्या ही भाव उत्पन्न हो रहा है तो समझो अभी और सुनना है, अभी और समझना है। ये एक प्रमाण है, ये एक टेस्टिंग है। आप टेस्ट कर सकते हो अपने आप को। मैंने तो बहुत देखा, जब मैंने कथाएं शुरू की तो होती थी, हमें भी किसी ना किसी से कभी हो जाती थी बालकों में, पर कथा करते 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 अब किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं। जरूरी नहीं है हम व्यासपीठ पे बैठते हैं तो सब माला ही पहनाते हैं। कई बार कई लोग गालियां भी देते हैं, कई बार कई लोग बुरा भी बोलते हैं, कई लोग उपहास भी करते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं, पर मन में ईर्ष्या भाव नहीं आता। और यही आपकी कथा सुनने का एक प्रमाण है कि हां, कथा ने आपके भीतर चिकित्सा की है कि अब आपके अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं। तो निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, वही कह सकता है, वही सुना सकता है। तीसरी बात, विषय, अधिकारी। अब तीसरी बात आती संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती? भागवत कराने से हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं, भागवत कराने से हमारे घर में सुख शांति आ जाती है, भागवत कराने से हमारा जीवन इजी हो जाता है, भागवत कराने से कोई भी अपशगुन नहीं होता, भागवत कराने से ऐसा। ये सब बातें एक तरफ, क्या होता है क्या नहीं होता इनका कोई प्रमाण नहीं है यहां पर। लेकिन हाँ, ये बात है, कथा श्रवण के पश्चात श्याम सुंदर आपको अपने से लगने लगेंगे, ठाकुर जी से कोई एक प्रेम लक्षणा संबंध हो जाएगा। एक जगन्नाथ भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? बहुत ध्यान से सुनना। श्री अंगद जी जो थे, ये एक राजा के सेनापति थे, और राजा जो था ना वो इनका भतीजा ही था। एक चरित्र सुनाऊं एक भक्त का, अंगद जी का, बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी। ठाकुर जी की कथा, कीर्तन, वैष्णव वार्ता, इनमें उसकी बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को कथा आदि में बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। अपनी पत्नी से कहते थे, सुनो तुम खूब कथा सुनो, खूब मंदिर जाओ, जो तुमको करना है करो, पर मुझसे कभी नहीं कहना कि तुम करो, मेरे को कभी नहीं छेड़ना। पत्नी के मन में आता तो था कि ये भी भजन करें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। अंगद जी रोज शाम को आते, पत्नी के पास बैठते, खूब प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन एकादशी का दिन था, आज एकादशी है। एकादशी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने कुछ संतों को अपने घर बुलाया और सत्संग होने लगा घर में। प्रवचन ऐसे ही घर में बैठ के सब करने लगे। शाम को अंगद जी जब लौट करके आए, उन्होंने देखा घर में तो आज अलग ही रौनक है, इतनी सारी भीड़ आ रखी है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी आज्ञा के बिना मेरे ही घर में प्रवचन हो रहा है, मेरे ही घर में सत्संग चल रहा है, अरे कभी रोका तुमको कहीं जाने से? खूब जाओ बाहर जाके कितना भी कथा सुनो, घर में क्यों करवा रही हो? अंगद जी ने जाकर के व्यासपीठ पर वैसे व्यास जी का अपमान कर दिया। बोले कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तुरंत चले जाइए, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना आप यहां कैसे आए? और सब लोगों से भी कहा, आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहां से चले जाइए, ये कोई आश्रम नहीं है, घर है मेरा, चलिए निकलिए यहां से बाहर। पत्नी बोली, अरे सत्संग चल रहा है, अभी तो ऐसा मत करो। अंगद जी ने किसी की नहीं मानी, सबको भगा दिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने मन में विचार किया, जो हरि का नहीं है उसको मैं अपना पति कैसे मान सकती हूं? तजोरे मन, कल हमने ये पंक्ति गाई थी ना, हरि विमुखन को संग। कई लोग मुझको इस बात पर कह देते हैं, महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो लोगों को? क्या ऐसे पति को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें? तो इस प्रकार से तो गृह कलेश हो जाएगा। भैया देखो, एक बात आपको बताऊं, मानव का स्वभाव है, वो शरीर से यदि किसी को स्वीकार कर रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं है, मन से स्वीकार करे वो स्वीकार्य माना जाता है। हम शरीर से किसी को अपना मानते हैं तो वहां पर हमारा संबंध पुष्ट नहीं होता।
संबंध की पुष्टि तो हृदय से होती है, हृदय से आप उसको मानते हो कि नहीं। और कोई व्यक्ति यदि शरीर से ना भी हो, हृदय से यदि आप उसको स्वीकार कर चुके तो निश्चित है आपका संबंध पक्का है। महादेव ने सती का त्याग किया, लेकिन ऐसा नहीं कि सती को कैलाश से ही कह दिया हो कि आप चली जाओ अपने मायके में जाकर करो ना। बस मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं बगल में जो आसन लगाते थे उसको सामने लगा दिया, बस इतना ही त्याग किया। और ये त्याग किसका था? शरीर का त्याग नहीं था, हृदय से त्याग था। तो इसलिए भैया यदि ऐसे लोग परिवार में हैं, ऐसे लोग मित्र हैं, ऐसे लोग ऑफिस में काम करते हैं जो भगवत संबंध नहीं रखते, उनका शरीर से त्याग नहीं करना है, मन से त्याग करना, मन से कभी उनको स्वीकार नहीं करना है। अंगद जी की पत्नी ने आज अपने पति का हृदय से त्याग कर दिया और घूंघट कर लिया और कहा कि अब आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ना आपका मुख देखूंगी। आपकी पत्नी हूं, आपके संगी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी, लेकिन हृदय में आपके लिए कोई स्थान नहीं आज के बाद। अंगद जी की पत्नी अब तो घूंघट करके रहती है, अंगद जी ने मुंह ही नहीं दिखाती अपना अंगद जी को। 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीत गए महाराज। अंगद जी बड़े उदास, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। अब तो कार्य में भी मन नहीं लगता। एक दिन ऐसी घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे तो चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कथा चल रही है। मन में आया इसी कथा ने ही मेरा घर बर्बाद करवा दिया, इसी की वजह से सब खराब हुआ। 2-3 दिन बाद फिर से निकले तो फिर कथा चल रही थी, तो मन में आया कि ये कथा में ऐसा होता क्या है जो मेरी पत्नी को इतना प्रिय लगता है, चल के सुनूं। अंगद जी आकर के पीछे उदास हताश तो बैठे ही थे, घर में मन लगता नहीं है, आके बैठ गए। कथा में बंधुओं 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले आमंत्रित लोग, जिनको निमंत्रण दिया गया कि भैया हमारे घर में कथा है, आपको आना है। दूसरे वैष्णव कथा प्रिय लोग, उनको बस पता चल जाए कथा कहां हो रही है, वो ये विचार नहीं करेंगे दूरी कितनी, समय कितना लगेगा, कहां क्या, निमंत्रण की भी अभिलाषा नहीं, बस पता चल जाए कथा कहां है, वो पहुंच जाते हैं। और तीसरे संसार के मारे दुखियारे लोग जिनको घर में या व्यापार में कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है, बड़े उदास अपने जीवन में जी रहे हैं, वो आके कथा में बैठते हैं। तो ऐसे ही अंगद जी आकर के बैठ गए। अंगद जी आकर के बैठे तो निश्चित कथा सुनते सुनते उनके हृदय को बड़ी शांति सी मिली। बंधु एक बात बताऊं, गीता में भगवान अर्जुन से एक बात कहते हैं। अर्जुन ने कहा कि नाथ, व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करता है तो उसको सुख मिलता क्यों नहीं है? भगवान ने कहा डेस्टिनेशन गलत चुनी है मानव ने, सुख नहीं। हमने डेस्टिनेशन ही गलत चुन रखी है। हर कार्य के पीछे हम चाहते क्या है? सुख मिले। भगवान कहते हैं इसको बदलो, सुख नहीं शांति मिले। शांति की भावना से कर्म करो, शांति की भावना से क्रिया करो। हम क्या करते हैं? हमको सुख मिले, ऐसा करूं इतना मिल जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसे बैठा करूंगा, ऐसा कमरा, ऐसे सोफे, ऐसा, ऐसी पत्नी, ऐसी गाड़ी, ये सब सुख जन्य हम लोग कर्म करते हैं और वही सुख हमको नहीं मिलता। फिर आप अपने क्रिया के पीछे उद्देश्य शांति रखो, भगवान कहते हैं तब मानव प्रसन्न रहेगा। क्योंकि अर्जुन, सुख की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा यदि मिल जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। आपके गुजरात में श्रीखंड मुझे बड़ा प्रिय है। मैं द्वारिका, मैं अहमदाबाद तो मेरी पहली बार कथा और गुजरात में मेरी दूसरी कथा है। ये श्रीमद् भागवत की पहली कथा हमने की द्वारिका में और आज 7 साल बाद दूसरी कथा कर रहे हैं अहमदाबाद में। बाकी बीच में 2 दिन 4 दिन के सत्संग तो हुए हैं कई बार, पर सप्ताह कथा दूसरी बार हो रही है। तो मैं जब भी गुजरात आता हूं तो श्रीखंड मुझे बड़ा प्रिय है। लेकिन आप एक कटोरी खिला दो, मन भर जाएगा। दूसरी कटोरी दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। आप कहोगे महाराज जी आपको बड़ा प्रिय, खाओ ना। अरे कैसे? मुझे याद नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक चैप्टर पढ़ाया गया था, उसमें यही बात थी। जब भागवत पढ़ी तो हमको और ज्यादा क्लियर हुई कि कोई भी वस्तु का अति सेव्य जब हम करते हैं तो वही वस्तु हमको कष्टदायी लगने लगती है। रसगुल्ला यदि पसंद है तो 1 2 3 4 5 खा लो, 6वां रसगुल्ला देखते ही वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु ऐसी है। तो अर्जुन, सुख नहीं शांति को रखो,
किसी भी क्रिया को करने के पीछे उद्देश्य क्या हो, मुझे शांति मिले, तब देखो कर्म करके कैसा सुख मिलेगा। तो कथा में सुख मिलता है लोगों को। यहां पर आप मौन अवस्था में बैठे हो, एक ही आसन पर बैठे हो, ना पानी पी रहे हो ना चाय पी रहे हो। 4 घंटे आदमी बिना चाय कैसे रहे, बिना खाए कैसे रहे, लेकिन यहां रह रहे हो। क्यों? शांति मिल रही है, सुख नहीं, शांति। अंगद जी को बड़ी शांति मिली। अब तो अंगद जी ने नियम बना लिया, रोज जाते थे कथा सुनने। 7वें दिन कथा पूरी हो गई, अंगद जी जैसे ही आए तो देखा कोई भी नहीं था। किसी से पूछा, भैया आज कथा नहीं होगी? बोले 7 ही दिन की होती है, कल हो गई पूरी, आज तो चले गए व्यास जी। बोले कहां चले गए? बोले दूसरी कथा करने। बोले कहां हो रही है उनकी कथा? बोले उस गांव में हो रही है। अंगद जी दौड़ गए, उस गांव में पहुंचे, वहां जाके सुने। अब तो ऐसा चस्का लगा अंगद जी को, जहां भी कथा होती अंगद जी जाते। एक दिन उन्हीं के नगर में कथा हो रही थी, अंगद जी इधर बैठे थे और उनकी पत्नी थोड़ी दूर बैठी थी। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों कथा में बैठे। व्यास जी ने जैसे ही कीर्तन गाया, अंगद जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार ऊर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करने लगे आनंद से। तभी पत्नी की दृष्टि गई, ये कौन नाच रहा है? अरे ये तो अंगद जी हमारे पतिदेव हैं। तभी मैं कहूं, कुछ समय से ये पहले तो बड़े दुखी रहते थे कि मैं मुख नहीं दिखाती, कुछ समय से बड़े प्रसन्न रहते हैं, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, अपनी सेवा पूजा भी करने लग गए हैं और बड़ा सामान्य सा बड़ा सुखमय जीवन जी रहे हैं। मैं सोच तो रही थी बदलाव कैसे आ गया, ये कथा सुनते हैं। आज शाम को कथा के बाद जैसे ही अंगद जी घर लौट करके आए, पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी बोले, अरे देवी मैं आ गया हूं, घूंघट नीचे कर लो। बोले नहीं नहीं, अब तो घूंघट नहीं करना। क्यों? मैंने इसलिए घूंघट किया था कि आप कथा से प्रेम नहीं करते थे, परंतु अब तो आपने कथा को स्वीकार कर लिया ना, अब मैंने जो त्याग का संकल्प लिया था उसको छोड़ दिया। अंगद जी बोले, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको सत्य बताऊं, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया ना, मुझे पहले तुम्हारे रूप में बड़ी आसक्ति थी, पर अब मुझे वो आसक्ति नहीं है। अब तो मुझे बस एक ही अभिलाषा, मेरे जगन्नाथ मुझे कब दिखेंगे, मेरे द्वारिकाधीश, उनकी रूप माधुरी का दर्शन मुझे कब होगा। ऐसा अंगद जी का जीवन। बंधुओं, अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हम दोनों वैष्णव हो गए, चलो हम जगन्नाथपुरी दर्शन करने चलेंगे। लेकिन अभी अभी सुना है कि एक बहुत बड़े युद्ध के लिए राजा के साथ मुझे जाना है, युद्ध से जब वापस आ जाएंगे फिर हम जगन्नाथपुरी चलेंगे। ठीक है। युद्ध में अंगद जी गए, जाकर के युद्ध किया। युद्ध का नियम होता था, जो राजा हारता था उसका सारा धन हड़प लिया जाता था और जीतने वाले राजा को दे दिया जाता था। अंगद जी जब उसका सारा धन लेने लगे तो वहां एक अद्भुत मणि थी। उस मणि को देख करके अंगद जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, बड़ी सुंदर मणि है, मुझे ठाकुर जी को कुछ निवेदित करना है, ठाकुर जी को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कुछ देना है। कोई बात नहीं, मैं ये मणि अपने संग ले जाता हूं, ये ठाकुर जी को दे दूंगा। और उस मणि को अंगद जी ने अपनी पगड़ी में छुपा लिया। थी तो वो चोरी, लेकिन अंगद जी का भाव क्या था कि मुझे ठाकुर जी को देनी है। भगवान से बोले, प्रभु इसके बदले भले ही मुझे दंड मिल जाए, लेकिन मैं ये दूंगा आपको, ये है आपकी, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको दूंगा। किसी सैनिक ने जाके राजा को बता दिया कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पगड़ी में छुपा लिया है। राजा, अंगद जी उसके चाचा लगते थे, इसलिए राजा स्पष्ट तो कुछ कह नहीं पाया, पर राजा ने मन में विचार किया कि अंगद जी रोज मेरी बहन के यहाँ भोजन करने जाते हैं, मैं आज बहन से कहूंगा कि वो भोजन में जहर मिला दे, अंगद जी की मृत्यु हो जाएगी, मणि हमको मिल जाएगी। अंगद जी आज भोजन करने के लिए राजा की बहन के यहां गए, तो अंगद जी का नियम था कि भोजन का पहला भाग राजा की बहन की छोटी बेटी को गोद में बिठा के पहले उसको खिलाते थे, फिर स्वयं पाते थे। आज उसने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया, बोले अंगद जी कहीं खिला ना दे, इसमें तो जहर है। अंगद जी भोजन करने बैठे, कहा बिटिया चलो लाओ अपनी बेटी को लेके आओ, उसको मैं थोड़ा खिला दूं फिर मैं पाऊं। बोले मेरी बेटिया तो आज माँ के पास गई है, मेरी मायके गई है, आज वो है नहीं, तो आप आज अकेले ही पालो। अंगद जी बोले, बेटा ये तो मेरा नियम है, उसको खिलाए बिना तो मैं कभी नहीं खाता। अरे वो मेरी प्राण प्यारी है, मैं उसको साक्षात जगदम्बा के स्वरूप में देखता हूं, पहले उसका भोग लगाता हूं तब पाता हूं, अब जब तक उसका भोग नहीं लगेगा मैं तो नहीं पाऊंगा। तो राजा की बहन ने सोचा, ये मेरी बेटी से इतना प्रेम करते हैं और मैं इनको जहर दे रही हूं। उसने थाली उठा ली, बोले कि ये पूरा भोजन ही आपके लायक नहीं है चाचा जी, इसमें मैंने विष मिला दिया है। अंगद जी ने थाली पकड़ी, बोले तुमने इसमें विष मिला दिया? बोले हाँ।
बोले क्यों? मेरे भाई को वो मणि चाहिए जो आपने पगड़ी में छुपा रखी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि विष दे दो। पर आपका प्रेम देख करके मेरा मन हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं ये विष आपको नहीं दे सकती। अंगद जी बोले वो सब बात छोड़ो, ये बताओ क्या तुमने इस थाली का भोग लगाया था भगवान को? उसने कहा हाँ, भोग तो मैंने लगाया था। बोले तुमने विष वाला भोजन ठाकुर जी को खिला दिया? बोले क्योंकि आप बिना भोग लगाए पाते नहीं है, इसलिए भोग तो मुझे लगाना पड़ा। अंगद जी बोले अब तो इसको मैं ही पाऊंगा, जब विष ठाकुर जी ने पा लिया तो मैं कैसे छोड़ूं? और अंगद जी जबरदस्ती हठ पूर्वक उस थाली को लेकर के बैठ गए और एक एक कवल खाने लगे। ज्यों ज्यों कवल मुख में जाने लगा, अंगद जी का उतना ही तेज बढ़ने लगा। यह आश्चर्य देखकर के राजा की बहन नतमस्तक हो गई। प्रसाद मान करके पाया, इसलिए विष ने भी कुछ नहीं किया। ये लीला तो मीरा के साथ भी हुई, ये लीला तो ध्रुव के साथ भी हुई, ये लीला तो प्रहलाद के साथ भी हुई। विष उनको भी पिलाया गया, लेकिन भगवत प्रसाद मान करके पाया, कुछ नहीं हुआ। अंगद जी महाराज अपनी पत्नी से जाके बोले देवी अब हमको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा मेरे पीछे पड़ गया है, वो कभी भी मेरा वध कर सकता है। मेरा वध कर दे मुझे चिंता नहीं, पर मुझे जगन्नाथ जी को एक बार देखना है। और रात्रि में ही अंगद जी अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। राजा को किसी दूत ने जाकर के रात्रि में खबर कर दी, बोले अंगद जी निकल गए हैं महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। आज बहुत दिन बाद मैं अंगद जी का पूरा चरित्र पता नहीं क्यों सुना रहा हूं। हमारे पूज्य नाना जी भागवत के वक्ता थे, वो कहते थे कि कभी अनायास किसी भक्त का भाव कथा कहते कहते आ जाए तो यही समझना चाहिए लाला कि वो भक्त उस कथा में पधारे हैं, वो भक्त अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसलिए व्यासपीठ से बुलवा रहे हैं। अंगद जी जाने लगे, बीच रास्ते में ही राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया। सैनिकों ने कहा हम तुमको छोड़ देंगे, बस मणि हमारे हवाले कर दो। अंगद जी बोले जिनके लिए वो मणि है मैं उन्हीं को ही दूंगा। मैंने चोरी की, मुझे आप बंदी बना लीजिए, जीवन भर के लिए कारावास दे दीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने उस मणि को देखा है मेरे मन में आया कि मैं पहली बार जगन्नाथ जी को कुछ दूंगा तो ये मणि ही दूंगा। मैं मानता हूं कि मेरा पाप है, परंतु मैं क्या करूं, मैं अपने नाथ को कुछ देना चाहता हूं, वो उन्हीं के लिए है। सैनिक तो कहां समझने वाले थे, बोले तू अपने नाथ के पास जा भी नहीं पाएगा, तेरा सर कलम कर देंगे, जल्दी दे। अंगद जी बोले अच्छा ठीक है मैं मणि दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले बताओ। ये सरोवर है, इसमें मैं स्नान करना चाहता हूं। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और अंगद जी जैसे ही सरोवर में गए, स्नान करते हुए कहा हे जगन्नाथ, मैं अभी आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हो ना, मेरी मणि स्वीकार करो, मेरा ये छोटी सी भेंट आपके लिए, इसको स्वीकार करो। और मणि को अपनी पगड़ी से निकाल के उसी जल में छोड़ दिया। सैनिक कूद पड़े जल के अंदर, ढूंढने लगे लेकिन मणि नहीं मिली। राजा भी आ गया, राजा ने पूरा तालाब का पानी सुखा दिया, मट्टियां खोद खोद करके छनवा दी, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने कहा अंगद सही सही बताओ मणि कहां है? बोले मैंने सबके सामने इसी में डाली है, लेकिन वास्तविकता यह है राजन, वो जिसकी थी उसके पास है, जगन्नाथ जी के पास है। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता, तुम पुरी गए नहीं। बोले मैं नहीं गया, वो आए थे मेरे पास और लेकर के चले गए। राजा बोला इसके हाथों में हथकड़ी बांधो, पैरों में बेड़ियां बांधो, ले चलो इसको जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। यदि मणि वहां नहीं हुई तो उन्हीं के सामने सर धड़ से अलग कर दूंगा। अंगद जी बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जगन्नाथ जी को देखूं और उनके सामने प्राण निकल जाए। बंधुओं वैष्णव कभी भयभीत नहीं होता। अंगद जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिकों ने नंगी तलवार गले में रखी है, और जैसे ही पूरी जगन्नाथ के मंदिर में प्रथम बार प्रवेश किया अंगद जी ने, और जैसे ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को देखा है, उनके मुखमंडल का दर्शन किया, दर्शन करते ही क्या पाया, श्रृंगार में ठाकुर जी की ठोड़ी के नीचे सबसे श्रेष्ठ माला के रूप में वो मणि ही ठाकुर जी को पधराई हुई थी, श्री जगन्नाथ जी के गले में धारण करा रखी थी। राजाओं ने, सैनिकों ने जब ये दृश्य देखा कि श्री जगन्नाथ जी के गले में वो मणि, नतमस्तक हो गए अंगद के आगे। तो तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है अंगद। लेकिन अब अंगद जी को जब ये बात दिख रही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोसों दूर से वस्तु जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर ली, मतलब मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। हथकड़ियां हाथ में, बेड़ियां पैरों में,
और देखते देखते जगन्नाथ जी को अंगद जी ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया, महाप्रभु जी में विलीन हो गए। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। मैं कहता हूं अपनी कथाओं में, भागवत जी नहीं होती तो हमें कभी मीराबाई नहीं मिलती, श्रीमद् भागवत नहीं होती तो हमें कभी सूरदास नहीं मिलते, श्रीमद् भागवत नहीं होती तो ऐसे प्रेम युक्त वैष्णव भक्तों के चरित्र हमें कभी नहीं मिलते, क्योंकि इन सबका सृजन भागवत नहीं किया है। तो भागवत किसको देती है? श्री कृष्ण को प्रदान करती है। इसलिए भैया मेरी आप सबसे प्रार्थना, श्रीमद् भागवत से और कोई आकांक्षा मत रखो, और कोई संकल्प मत करो, और कोई अभिलाषा मत रखो। श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण प्रदान कर सकती। कई लोग अपने पितरों के लिए कथा कराते हैं, महाराज जी हमारे पितृ निवृत्ति के लिए कथा। तो मैं उनको एक बात कहता हूं, कथा कराने के बाद तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं होंगे, तुम्हारे पितृ मुक्त हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे मन में भाव आई है कि चलो हम कथा करा लेते हैं। कथा कराने के बाद पितृ मुक्त नहीं हुए भैया। उस परिवार के मन में संकल्प उठ जाए कि हमको कथा करानी है, तो उसी समय समझ लेना पितृ मुक्त हो गए। पितरों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और ठाकुर जी ने हमारे हृदय में ये भाव प्रकट किया कि हम कथा कराएं। भागवत श्री कृष्ण से प्रेम कराते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत विषय, अधिकारी, संबंध, और अब चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। बंधुओं, भक्त बन जाने से, वैष्णव बन जाने से जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कष्ट आएगा। यदि भक्त बन जाने से कष्ट नहीं आते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता कभी। भगवान पूरी गीता में अर्जुन को यही कहते हैं, युद्ध च युद्ध च युद्ध च, भय अर्जुन तू युद्ध कर। क्या भगवान में सामर्थ्य नहीं थी कौरवों को एक भ्रगुटी में ही, एक बार में ही नष्ट कर दें? सब सामर्थ्य थी, लेकिन फिर भी अर्जुन को कहते रहे युद्ध कर। क्यों? ठाकुर जी के आश्रय में आने से कष्ट दूर नहीं होते, बस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं अपनी कथा में एक आजकल की भाषा में एक बात कहता हूं कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है भक्ति। जिस प्रकार डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो पार्ट सुन्न हो जाता है। अब चाहे वहां का ऑपरेशन करो, काटो पीटो, टांके लगाओ, कुछ भी करो, पता नहीं चलता ना। ऐसे ही भक्ति क्या है? भक्ति मार्ग क्या है? आध्यात्मिक मार्ग क्या है? ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। मतलब कष्ट तो जीवन में आएंगे, जीवन में रुकावटें भी आएंगी, जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां, पहाड़ गिरेंगे ऊंचे ऊंचे, लेकिन अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा हमारे ऊपर। सांसारिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा है? जरा सा जुकाम हो जाए महाराज दुखी डोलता है सब जगह, लेकिन आध्यात्म पथ का पथिक व्यक्ति, उसके जीवन में कितने भी विषाद आ जाएं, वो कष्ट में नहीं आएगा कभी। प्रसन्न हासा रुण लोच लोलसत। ठाकुर जी कभी दुख दूर नहीं करते, ठाकुर जी दुख से जूझने का बल प्रदान करते। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आप तो कथा करते हो, आपके जीवन में दुख कैसे आ गया? अरे इस संसार का एक नाम शास्त्रों में पता क्या है? दुखालय। क्या है? पृथ्वी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। दुखालय, जैसे पुस्तकों के संग्रहालय को पुस्तकालय कहते हैं, विद्या अर्जन करने वाले स्थान को विद्यालय कहते हैं, भोजन जहां किया जाता है भोजनालय, ऐसे ही जहां दुख ही भोगे जाते हैं उसको दुखालय। यहां सब दुखी हैं भैया, सबके जीवन में दुख है, बस हरि स्मरण करने वाले, हरि भजन करने वाले, वो दुख तो जीवन में आता है लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि दुख का अनुभव नहीं होता, दुख की अनुभूति नहीं होती। तापत्रयोन्मूलनम। इस प्रकार ये दूसरा श्लोक भागवत का कहा गया। अब तीसरा श्लोक, श्रीमद् भागवत में व्यासपीठ के बगल में आप लोग देख रहे हैं श्री सुखदेव जी विराजमान हैं। कई कथाओं में भी आप कभी गए होंगे तो एक तोता लटका के रखते हैं, श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी एक प्रमाण है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए। वक्ता को, अभी तक 2 श्लोक ये श्रोताओं को समझाए गए, ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ता को समझाया जा रहा है। वक्ता को कैसा होना चाहिए? सुख के जैसा होना चाहिए, एक तोते की भांति होना चाहिए। सुख का स्वभाव क्या होता है?
तोते का स्वभाव होता है कि भूखी चील सेब के वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर बैठती है, लेकिन फिर भी सेब और आम नहीं खाती। कबूतर भी उन वृक्षों पर बैठता है लेकिन उन फल को नहीं खाता। लेकिन तोता जब उस वृक्ष पर जाकर के बैठता है तो अपनी वनस्पति की विद्याओं से श्रेष्ठ फल को खोज लेता है, और खोजने के बाद उस फल में चोंच लगा के उसका रस लेता है, और रस लेकर के जब चोंच बाहर निकालता है तो 10-5 बूंद उसके नीचे गिर जाती हैं, और नीचे के कुछ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी वो रस प्रदान कर देता है। और तोते का एक और स्वभाव कि वो जिस फल में मुख लगाता है ना, वो फल कभी खराब भी नहीं होता। प्राचीन पुराने समय में दादा दादी, नाना नानी वो ऐसा ही फल घुमा घुमा के देखते थे जिसमें तोते की चोंच लगी हो। क्यों? वो स्वयं भी रस लेता है और दूसरों के लिए जब फल देता है तो उसको भी रसयुक्त करके देता और मीठा करके देता। ऐसा ही वक्ता को होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी फल है, पहले फल में मुख लगा के स्वयं रस में रसाबोर हो, रसयुक्त हो, रस से आस्वादित हो जाए, और फिर इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को और मीठा करके सामने बैठे श्रोताओं को प्रस्तुत कर दे। इसलिए सुखदेव वक्ता को सुख स्वरूप माना जाता है। ये 3 मंगलाचरण हैं भागवत के, इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और अब यहां से संवाद शुरू होता है 88,000 सौनकादि ऋषि और सूत जी का। बंधुओं 3 संवाद चलेंगे, कंफ्यूज मत होना। 88,000 सौनकादि ऋषियों का सूत जी से, परीक्षित का सुखदेव जी से, और मैत्रेय मुनि का विदुर जी से। एक संवाद और चलेगा बीच बीच में। इन तीनों संवादों को जो सुना रहे हैं वो हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से। ये इस प्रकार 4 संवाद चलेंगे, इन्हीं में ही भागवत की कथा। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न करते हैं सूत जी से। और 6 प्रश्न कौन कौन से? किम श्रेय शास्त्र सारहक स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गत। ये 6 प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं भक्तों के लिए, राक्षसों के लिए, किसके लिए? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी तो वो मानव बन के आते हैं, कभी मछली बन के आ जाते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। जब सारे काम मानव रूप में ही कर सकते हैं तो फिर ये रूप क्यों बदलते हैं भगवान? इतने सारे अवतार क्यों धारण किए? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 5वां प्रश्न, चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान आके करते क्या है पृथ्वी पर? जब सारे काम वो वैकुंठ में बैठे बैठे कर सकते हैं तो पृथ्वी पर आने की आवश्यकता क्यों है? और 5वां प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने होते? और अंतिम प्रश्न, भगवान धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, भगवान के जाने के बाद धर्म की जिम्मेवारी किसके पास है? धर्मः कम शरणम गत। अब इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा है। जितने याद हो गए हो नोट डाउन कर लो, और इन 6 प्रश्नों को ही केंद्र में रखिएगा और कथा सुनिएगा, और कथा सुनते हुए उनके उत्तर ढूंढिएगा कि उत्तर क्या है। प्रथम प्रश्न, किम श्रेय, भगवान का अवतार लेने का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी रावण आदि को मारने के लिए आए थे कि सबरी के बेर खाने आए थे? दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारह का, इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बार बार रूप क्यों बदलते हैं भगवान, एक ही रूप में क्यों नहीं आते? चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान पृथ्वी पर आके करते क्या है? जब वो सर्वसमर्थ हैं, आकाश से भी सब कुछ कर सकते हैं, तो पृथ्वी पर क्यों आते हैं? 5वां प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, भगवान के जाने के बाद धर्म की जिम्मेवारी किसकी है, धर्म किसकी शरण में है? ये 6 प्रश्न है।
अब इन्हीं 6 प्रश्नों में सूत जी भागवत की कथा सुना रहे। कथा प्रारंभ करने से पहले सूत जी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। सूत जी के गुरु कौन है? सूत जी के गुरु श्री सुखदेव जी महाराज। हम भी प्रणाम करें। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? सबसे पहली बात, गुरु कहते किसको है पहले ये तो समझो। गुरु का मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी श्रेष्ठ प्रवचन करने वाला, कोई भी अच्छे से नियम में रहने वाला, जटाजूट रखने वाला, तिलक आदि लगाने वाला, वो हमारा गुरु ही होगा। हमें जहां से भी प्राप्त होता है कुछ भी, वो सब गुरु ही हैं एक प्रकार से तो, परंतु फिर भी गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई रूप नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू शब्द का अर्थ होता है उसको मिटाने वाला। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। अंधकार को जो दूर करे वो गुरु। और एक बात कहें, ऐसे अंधकारों को दूर करने की सामर्थ्य केवल और केवल एक में है, जिससे प्रकाश लेके हम जैसे गुरु भी सबके अंधकार दूर कर रहे हैं, और वो केवल और केवल श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज कोई हमें भी गुरु कहे तो ये गुरु कहलाने की सामर्थ्य तो इन्हीं के वचनों से प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, आदि आदि, ये सब किसके ज्ञान यहां पर विद्यमान है? सब इन्हीं के हैं। सबसे बड़े गुरु तो यही है। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी से बिना संबंध बनाए सेवा मत करो उनकी। कोई भी एक संबंध जरूर बनाओ। भाई मानो, मित्र मानो, सखा मानो, बेटा मानो, पति मानो, जो आपको लगे भाई वो मानो। सबसे बढ़िया संबंध लेकिन 2 हैं ठाकुर जी से यदि बनाने हो तो, या तो गुरु का या फिर सखा का। या तो ठाकुर जी को सखा मानो या फिर अपना गुरु मानो, क्योंकि ये 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को संभालते हैं। सखाओं की संगति से ही व्यक्ति बिगड़ता संभलता है, और गुरु की आज्ञा से ही व्यक्ति संभलता बिगड़ता है। तो इन 2 संबंधों में ठाकुर जी को देखो, या तो उनको गुरु मान लो, अगर गुरु जैसे दिख रहे हो तो मुझे तो सखा ही दिखते हैं, ये सखा मानो। जो नाता आपको प्रिय लगे ठाकुर जी से जोड़ो, और हां जैसे उस नाते को निभाना चाहिए फिर वैसे ही निभाना शुरू करो। अयोध्या की एक सच्ची घटना, आज भी वो लीला वहां पर होती है। अयोध्या में एक स्थान है, स्थान का नाम है श्री कनक बिहारी मंदिर। आप लोग कभी अयोध्या जाएं तो श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करना। कनक बिहारी जी की ऐसी मान्यता बताते हैं, श्री कनक बिहारी लाल जी को स्वयं द्वारिकाधीश जब अयोध्या गए थे अपनी पटरानियों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए, जब भगवान कृष्ण गए तो प्रभु श्री राम का एक स्थान उन्होंने बनाया, और श्री कनक बिहारी जी को स्वयं द्वारिकाधीश ने स्थापित किया वहां पर, राम जी के स्वरूप को, अपने ही पूर्व अवतार के स्वरूप को। तो कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण जाते थे, विद्वान ब्राह्मण। वो वशिष्ठ गोत्र में उनका जन्म हुआ था, तो इस नाते से वो राम जी को अपना चेला मानते थे। दुनिया तो जाके कनक बिहारी जी के हाथ जोड़ती थी, और वो कनक बिहारी जी के सामने जाके कहे, राजी रहो बेटा, खुश रहो, तुम सदा प्रसन्न रहो, बहू रानी तुम सदा प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद देते थे। लोग बाग आके कहते हुए देखो पागल आ गया, ये राम जी को आशीर्वाद देता है आके। लेकिन लोग क्या जाने कि उनके संबंध को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके थे। और एक और बात, वो जब आते थे ना मंदिर में, तो पुजारी जी को पहले बाहर बुलाते और बुला के कहते, सुनो हम मंदिर में आ रहे हैं, बहू रानी का घूंघट कर दो। गुरु जी के आगे मुंह उघारे थोड़ी बैठी रहेंगी। तो पुजारी भी उनकी बात मानते और सीता जी का घूंघट कर देते, तब वो आते। ऐसा बताते हैं एक बार पुजारी जी घूंघट करना भूल गए तो मंदिर की किवाड़ आधी अपने आप बंद हो गई, मतलब सीता जी छुप गई। बोले गुरु जी आएंगे। संबंध बनाया एक व्यक्ति ने, लेकिन निभाते ठाकुर जी थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोग बोले हम नहीं मानते ये सब, तुम अपने बस प्रसिद्धि के लिए जाके ऐसा कहते हो, ठाकुर जी राजी रहो और उनको अपना शिष्य मानते हो। मंदिर में उनका प्रवेश निषेध करा दिया। लेकिन बंधुओं, कनक बिहारी जी साल में कुछ दिन पालकी में विराजमान होते हैं और अयोध्या भ्रमण के लिए जाते हैं। तो जैसी पालकी में बैठ करके आए तो गुरुजी प्रतीक्षा करते थे कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन राघव तो बाहर आते हैं ना, तो अपने द्वार से ही उनको आशीर्वाद दे दूंगा। तो जैसे ही पालकी उनके घर के सामने से जाती
अनायास ही पालकी के ऊपर बैठे हुए श्री राम जी की प्रतिमा का मुकुट नीचे गिर जाता। जैसे मुकुट गिरा, यात्रा रुक जाती। अरे अरे अरे, राघव जी का मुकुट गिर गया, पहनाओ। लोग बाग लगते पुजारी आदि उनको पहनाने में, जैसे ही पालकी उठाते फिर मुकुट गिर जाता। 2-3 बार किया तो अपने घर से वो बोले, अरे सुनो, वो मुकुट नहीं पहनेंगे। क्यों? गुरुजी के घर के सामने से जा रहे हैं, मुकुट पहन के थोड़ी जाएंगे। गुरुजी के सामने तो झुक करके जाते हैं ना, तो इसलिए राम जी अपना मुकुट उतार के सम्मान कर रहे हैं अपने गुरुदेव का। लोग बाग बोले, देखो ये पागल फिर से शुरू हो गया। लेकिन बंधुओं, लोगों को आश्चर्य तो तब हुआ, आज तक भी 2023 चल रही है, आज तो वो गुरुजी भी नहीं है, लेकिन उनके घर के सामने से आज भी जब राम जी की वो सवारी जाती है तो आज भी मुकुट गिर जाता है। आज भी ठाकुर जी अपने गुरु ग्रह का सम्मान करते हैं, ये मेरे गुरु जी का निवास है। संबंध आप बनाओ, निभाएंगे वो, बनाओ तो सही। तो जो नाता आपको प्रिय लगे ठाकुर जी से जोड़ो और ठाकुर जी से फिर उस नाते को निभाओ। विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले तो विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, फिर संबंध बनाओ, निभाओ। विश्वास के बिना संबंध टिकेगा नहीं। आज संसार में भी आप किसी से संबंध बनाते तो विश्वास पर ही वो टिकता है। तो पहले विश्वास, फिर संबंध और फिर समर्पण, आत्मनिवेदन। तो एक संबंध तो ठाकुर जी से बनाओ। भक्तमाल जी में एक कथा आती है, श्री धन्ना जाट, एक धन्ना जी करके भगवान के भक्त थे, छोटे से थे। घर में संत आए, संत शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब धन्ना जी बैठ करके देखते थे और देखते ही बड़े खुश होते थे। कभी दही से स्नान, दूध से स्नान, पंचामृत से स्नान, जल से स्नान, इत्र आदि लगा के, तिलक लगा के उनकी आरती पूजा, तुलसी अर्पण, ये सब देख करके धन्ना जी को बड़ा आनंद आता था। अब भले ही खेल के रूप में सही, धन्ना जी को बड़ा मन लगता था उसमें। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले कि आप तो चले जाओ लेकिन अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूंगा। अब तो इतना रोए धन्ना जी कि संत का निकलना मुश्किल हो गया। तो संत ने क्या किया, रात्रि में धन्ना जी सोए, बाहर से काला काला एक पत्थर ले आए और उस पर इत्रादि लगा के, उसको तिलक विलक लगा के उसको सिंहासन पर बैठा दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बैठा दिया। धन्ना जी सुबह बोले, संत जी आप मत जाओ, छोटे बालक। संत बोले, अच्छा देखो, अंदर आओ मंदिर में। मंदिर में गए तो बोले, देखो वो तो सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे, बताओ तुमको कौन से चाहिए। धन्ना जी बोले, मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, बड़े वाले ठाकुर जी मेरे। बोले ठीक है, तो उनकी सेवा करो, अब हमको जाने दो। अपने शालिग्राम जी को लेकर के संत चले गए। बंधुओं, बात सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है, श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में बताते हैं। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं, असली शालिग्राम तो संत अपने संग ले गए, लेकिन धन्ना जी इतने भाव से सेवा करते थे। महाराज लाल तिलक लगाने के लिए माँ ने रोली नहीं दिलाई तो ईंट ले आए, ईंट को घिस करके उसी से लाल लाल रोली बना दी, वही लगाते। भोग धराने के लिए फल तोड़ लाते। मतलब सेवा की व्यवस्था नहीं होती थी तो धन्ना जी कैसे ना कैसे करके करते थे। छोटे से बालक हैं, खेल खेल में सेवा करते थे। बीच में संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी वहां जाके अपनी सब सेवा बताते, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। संत बोले, भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी का? बोले भोग। बोले तुमको भूख लगती है? बोले हाँ, ऐसे ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए ना। छोटे बालक को ऐसे ही समझा दिया। अब तो धन्ना जी ने माँ से आज बढ़िया खिचड़ी बनवाई, कड़ी बनवाई, रोटी सब्जी बनवाई और भोग लगा के ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा करके भोग लगाना। पर्दा लगा दिया, भोग ठाकुर जी के सामने धर दिया। धन्ना जी बार बार पर्दे में से देखें, खा ही नहीं रहे। ठंडा हो जाएगा भोग, ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कड़ी लाया हूं और खिचड़ी बनाई, मैया ने घी डाला उस पर, पालो प्रेम से। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा फिर। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का। भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े हैं नीचे, छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए धन्ना जी। उनको चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे, जैसे कोई आदमी को ज्यादा स्वाद आए तो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तो जब चट चट आवाज आती है चाटने पर, ऐसे चटकारों की आवाज आई। धन्ना जी बोले, ये चटकारे कहां से आ रहे हैं? जैसे ही पीछे देखा
पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे, पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे। और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। सो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले आज हमारी बुआ जी आई हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले एक काम कर, गैयान को गांव से बाहर ले जा और मोकू भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया आऊंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी जाते, उसके बाद ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। आज 11-12 साल हो गए। वो संत आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी। संत जैसे आए, धन्ना जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, सेवा पूजा कैसी चल रही है, अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगी पत्थर है, बचपन में की होगी, अब तो बड़ा हो गया। कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए। संत बोले मतलब? बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूं तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूं, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। वो नहीं सच में ठाकुर जी गैया चराने गए। आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे संग। शाम को संत को ले गया तो महाराज मार्ग से गाय आ रही हैं धन्ना जी की ओर और धन्ना जी उछल रहे हैं, देखो 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 ठाकुर जी गैया चरा के आ रहे हैं। संत बोले गैया तो दिख रही है, ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले अरे बीच में देखिए ना, सांवरे सलोने, ऊंची धोती पहनी है, मोर मुकुट तिरछा सा धारण किया, कानों में कुंडल, कटाक्ष नेत्र, चंदन की सुगंधी से आच्छादित, गायों की खुर से निकलने वाली धूल पसीने से जाके चिपक रही है, कितने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। संत बोले ये सब बातें तुमको कैसे पता? ये भागवत के श्लोक का वर्णन है। वरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णकारम। धन्ना जो रूप तुम वर्णन कर रहे हो ये भागवत में वर्णित है, तुमने सुनी है क्या? बोले नहीं सुनी नहीं, मैं देख रहा हूं सामने। संत पहचान गए, बोले निश्चित धन्ना को ठाकुर जी दिख रहे हैं। संत के नेत्र सजल हो गए। जीवन पर्यंत असली शालिग्राम जी की इतनी नियम से सेवा की, ठाकुर जी कभी प्रकट नहीं हुए। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति, तेने सामान्य पत्थर की सेवा से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी के संग लीला कर रहा है।